औरंगजेब और नेजा मेले के विरोध के बीच सीएम योगी ने बहराइच में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में आक्रांता का महिमा मंडन नहीं चलेगा। आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह है। महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंदा है। नया भारत देशद्रोही स्वीकार नहीं करेगा। हमारी आस्था पर प्रहार किया जिन्होंने, उनका महिमा मंडन नहीं चलेगा। महापुरुषों का अपमान भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने बहराइच में ये बात कही है। सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज यादव साहब, साफ संदेश है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं चलेगा और जो महिमा मंडन करता है वो देशद्रोही है। देखिए, कोई आक्रांता हो या राजा हो या कोई और व्यक्ति हो, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। उसको अच्छा बुरा जिस तरीके से जिस व्यक्ति को देश में देखना है देखे। वैसे वो सब सिलेबस है, पढ़ाई का है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा मुगल बादशाह अच्छा था, कौन बुरा था, कौन हमारा राजा अच्छा था, कौन बुरा था, कौन मुगलों के यहाँ दरबारी करता था, कौन सा क्षत्रिय राजपूत योगी आदित्यनाथ जी की जाति वाला कौन उनके वहाँ जी हजूरी करता था। ये सब इतिहास के पन्नों में जब योगी जी थे मुझे परेशान होते। उनको परेशान नहीं होना चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि हम लोगों के पुरखों ने सिर्फ और सिर्फ इस देश के साथ पूर्ण रूप से गद्दारी करी। जब देश के लिए लड़ना चाहिए था तब हम ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे। आज उन्हीं मुगलों को जो तब उनके रहमो करम पर जी रहे थे, आज उनके नाम के रहमो करम पर राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सिलेबस की कमी हो गई लगता है, और वो लगातार ऐसे सिलेबस को उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, एक 8 साल का मुख्यमंत्री बिल्कुल पागलों की तरह रोज रखता रहे कि साहब ऐसा है, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो मुगलों का ये कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों का ये कर रहे हैं। इसका मतलब वो मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से नासमझ की तरफ बढ़ चुके हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करना था, इसलिए कर दिया। मनोज यादव जी, शब्दों का ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री के तौर पर आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आक्रांताओं को जो महिमा मंडन किया जाने का संभल में प्रयास किया जा रहा है, बहराइच की धरती से उन्होंने कहा है कि महिमा मंडन नहीं होने देंगे, इसका संदेश आपको क्या लगता है? आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, कौन लोग महिमा मंडन कर रहा है? पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। गर्त में गई बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में बैठ के नाकारेपन के पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। मैं एक बात पूछता हूँ, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में ना बोलूं, तो मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं जो जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे वो बोल दे? मुख्यमंत्री जी को भी तो एक दायरे में रहना चाहिए। कौन आक्रांताओं के लिए हवन पूजन करा रहा है? कोई करा रहा है क्या? ये बताइए इनसे। मैं बहराइच में भी 1 महीने का मेला चलता है यादव साहब, यादव जी, बहराइच में भी 1 महीने का मेला चलता है जिससे गाजी और उसके अनुयायियों को निमंत्रण पत्र भेजा जाता है बाकायदा, और 1 महीने का मेला चलता है। वहां की धरती से उन्होंने संदेश दिया है। मैं एक बात बार बार कहूंगा, निशाना मुसलमान हूँ और सुख हूँ। मेला करा लेने से क्या होगा और नहीं कराने से क्या होगा? मुझे वहां से लोग होते हैं, मेला लगता है तो रोजगार पाते हैं। आप वहां पे मेला कुछ और नाम से लगवा दोगे, बस यही तो करोगे, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं पाओगे। और अगर उनके अर्थव्यवस्था को खत्म करके आप देश को बेहतर बनाने चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खताओं की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। कोई भी मूर्खतापूर्ण राजनीति इससे
और दूसरे ठीक है यादव जी, मैं लौटता हूं। राजकुमार 4 से हमारे साथ बीजेपी सांसद मौजूद हैं। 4 सर, ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो करता है वो देशद्रोही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो कहा है वो 100% सत्य है। मुगल आक्रांताओं ने आके देश में किया था, देश को बर्बाद करने का काम किया, देश को लूटने का काम किया, हमारे मंदिर तोड़े, सनातन परंपरा को नुकसान पहुंचाने का काम किया, इस्लाम धर्म लोग स्वीकार करें इसके लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, तलवार के नाम पे लोगों के कत्लेआम किए, कितने लोगों ने बलिदान हमारे देश में सभी ने मिलकर दिया। तो ये आक्रांता है, आक्रांताओं का महिमा मंडन करने का काम आजकल कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य जो राजनीतिक दल है भाजपा के विपक्षी, वो सब इसी पर राजनीति कर रहे हैं। तो एक जो कहते हैं ना तुष्टीकरण की राजनीति, तो तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें एक वर्ग को खुश करने के बात कहने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। सनातन का विरोध ये करेंगे, महाकुंभ का विरोध ये करेंगे, गंगा पे प्रश्न चिन्ह ये उठाएंगे। तो योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। 4 साहब, मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि वे खाली सियासत कर रहे हैं आप लोग और मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बयान देकर के। मुस्लिमों को टारगेट तो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को बरगलाना, मुस्लिम समाज में भय व्याप्त करना, मुस्लिमों में भ्रम फैलाना, मुस्लिमों के लिए आज तक कभी इतिहास में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, न समाजवादी पार्टी ने उनके हित के लिए कभी कुछ नहीं किया। अभी 3 तलाक लाके मोदी जी ने दिखाया ना पूरे देश की हमारी मुस्लिम बहनों को और माताओं को सम्मान देने का काम किया, उनके अधिकार की रक्षा की। ये टुकड़े टुकड़े गैंगों के साथ मिलके ये भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आक्रांताओं का साथ देते हैं। ये जो आक्रांता आए उनको ये संत बताते हैं, उनके मेले लगवाने की बात करते हैं। तो ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति और एक वर्ग को खुश करने के लिए काम करने की बात करते हैं, बस जिससे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार 4 जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनोज यादव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि मुगल आक्रांता हो, उनका महिमा मंडन जो और या फिर कोई भी आक्रांता हो जो भारत में आकर के जिसने दहशत फैलाई, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, लूटपाट करने के लाया, उसका महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो महिमा मंडन करता है वो देशद्रोही है, देशद्रोह कर रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा आक्रांताओं ने देश के संस्कृति